देखिए, अगर किताब इन्होंने लिखा है, बड़े बड़े महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद ने लिखा ब्रह्मचर्य जीवन, तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के लिए लिखा गया है और अपने मतलब अनुभव का जो शेयर मतलब होता है इसलिए लिखा गया है कि लोग जाने। लेकिन आजकल के जो लोग हैं इनको शायद गलत समझते, क्या समझते हैं, जो भी है जो भी समझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर इतने बड़े बड़े संत और महापुरुष जो लिखे हैं अपने किताब में वो गलत तो नहीं लिखे होंगे, पक्का गलत नहीं लिखे होंगे। तो ये पढ़, हालांकि जो भी चीजें हैं वो कुछ गलत चीजें हैं और कुछ सही चीजें हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अच्छी चीजों को सीखना है। लेकिन देखिए क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये जो ब्रह्मचर्य है ये डायरेक्ट एक दो दिन मतलब डायरेक्ट कोई वीडियो देख लिए ऐसा ऐसा करो ब्रह्मचर्य शुरू हो गया और ब्रह्मचर्य बन गए। तो ये आपका गलत धारणा है। ब्रह्मचर्य के ऊपर बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा गया है और कई सालों से इसको चलाना पड़ता है और इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे पहले गुरुकुल में क्या होता था कि उन्हें 12 वर्ष की आयु से ब्रह्मचर्य के बारे में उन्हें शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आजकल तो ब्रह्मचर्य का कहीं नाम ही नहीं है। बस नाम रह गया कि ब्रह्मचर्य कोई चीज होता है और उसका परिणाम तो आप खुद ही देख रहे होंगे। कहीं कुछ हो रहा है, किस तरह का मतलब आजकल चीजें चल रहा है, तो आप देख सकते हैं, देख रहे होंगे। और आपको ब्रह्मचर्य के लिए पूरा मतलब एक जड़ बनाना होगा, एक बेस बनाना होगा और उसको डेली आपके जीवन में चलते रहना पड़ेगा। जैसे आपको उसके बारे में पूरा अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तब आप उस चीज़ों को आप अच्छे से रख पाएंगे अंदर। जैसे कि आप काखा गाघा नहीं सीखे और आप किताब पढ़ना सीख जाए, ऐसा नहीं होता है। तो पहले आपको काखा गाघा सीखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे किताब हैं। तो एक एक किताब मतलब जो भी बुक है उसको एक एक करके आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके बारे में क्या कैसे शुरू करना है, कैसे क्या करना है। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट कोई 10वीं क्लास में पढ़ना शुरू कर दे, 11वीं में पढ़ना शुरू कर दे। पहले तो 1 क्लास 2 क्लास आया होगा तब तो शुरू हुआ होगा, काखा गागा सीखा, ABCD सीखा, तब जाके आगे गया। कई ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो ये बता दिया, चलो शुरू कर देते हैं, तो वही आप गिरोगे मुँह के बल। वैसे कुछ होता नहीं है, कुछ कर भी नहीं पाएंगे वैसे। तो वैसे अगर आपको सच में कुछ करना है तो आपको मतलब देखिए ये चीज़ें जो है, कुछ अच्छा चीज़ें जो होता है बहुत ही कड़वा लगता है सीखने में, बोरिंग, वाह एकदम सीखने का मन नहीं करेगा। जो उब चाप के सीख लिया निकल जाएगा। और अच्छा चीज कभी भी अच्छा मतलब नहीं लगता है, उसको देखने में उसको सीखने में बहुत तकलीफ होता है। और बुरे चीज क्या मजे मजे से आप देखे जा रहे हैं, तो इसमें मजा नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ये जो ब्रह्मचर्य साधना जो बुक है इसमें कहानियों के द्वारा समझाया गया, अच्छे अच्छे कहानियों के द्वारा। और जो इनके लेखक है ये जो भी हैं बहुत ही ग्रंथ की रचना कर चुके हैं और बड़े ही ज्ञानी मतलब संत भी कह सकते हैं इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको अच्छे से इसको देखना है पूरा अंतिम तक, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर करके देख लें तो फिर वही परिणाम होगा। आवाज तक देखते हैं, हजारों वीडियो, हुआ कुछ नहीं, और आगे भी कह देते हैं होगा कुछ नहीं। अगर आप अच्छे से चीजों को मतलब आप लगातार नहीं देखे, रोज नहीं देखे, तो फिर भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये 1-2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, आपको लगातार करना पड़ेगा जो भी इसमें कहा जाएगा। और इस किताब का जो नाम है ब्रह्मचर्य साधना, इसमें पूरा मतलब ये बताया गया है कि कैसे ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं और क्या इसका रिजल्ट होता है। और कई सारे लोगों ने इसमें अपना अनुभव शेयर किया है, मतलब बताया है।
कई सारे महापुरुषों ने इस किताब को मतलब लिखने में मदद भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है वह आचार जिसमें ब्रह्म मतलब आचार का मतलब आचरण, जिसमें ब्रह्म अथवा आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसका अर्थ है वीर्य पर अधिकार, वेदों का अध्ययन तथा भगवत चिंतन कह सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पारिभाषिक अर्थ है आत्मसंयम, विशेष रूप से जन्नेंद्रियों पर अधिकार अथवा पूर्ण नियंत्रण अथवा विचार। वाणी तथा कर्म में कामुकता से मुक्ति। जैसे हम लोग कभी भी कुछ भी बोल देते हैं तो वाणी पर कंट्रोल। पूर्ण ज्ञान, जितेंद्रियता केवल मैथुन से ही नहीं अपितु स्वयं रत्यात्मिक प्रकटीकरण, हस्तमैथुन, समलिंगाकामी क्रियाएं तथा यौन विकृत आचरणों से अलग रहना। इसके अतिरिक्त इसमें काम विषयक कल्पनाओं तथा कामोद्दीपक दिवा स्वप्न में निरति से चिरस्थायी निवृत्ति का भी समावेश होना चाहिए। सभी प्रकार की यौन विकृतियों तथा हस्तमैथुन, गुदामैथुन आदि विविध प्रकार की बुरी आदतों का पूर्ण रूप से मूलोच्छेदन करना चाहिए, मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि उसको दमन करना चाहिए। वे स्नायु तंत्र में पूर्ण खराबी तथा अपरिमेय दुख उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मचर्य विचार, वाणी तथा कर्म की पवित्रता है। ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन तथा इंद्रिया निग्रह है, मतलब इंद्रियों का निग्रह करना। ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन यापन का व्रत है, मतलब ब्रह्मचर्य जो है अविवाहित जीवन का एक व्रत समझें। ब्रह्मचर्य केवल कुंवारापन नहीं है, इनमें जन्नेंद्रियों का ही नहीं वरन विचार, वाणी तथा कर्म से अन्य समस्त इंद्रियों का निग्रह समाविष्ट है। यह ब्रह्मचर्य की व्यापक व्याख्या है। निर्वाधाम का द्वार अखंड ब्रह्मचर्य है। पूर्ण ब्रह्मचर्य स्वर्गिक आनंद राज्य के द्वार खोलने की सर्व कुंजी है। अगर आप ब्रह्मचर्य हैं तो आप बहुत ही सुख संपन्न रहेंगे। परम शांति के धाम का मार्ग ब्रह्मचर्य से ही प्रारंभ होता है। काम वासना तथा कामुक विचारों से सर्वथा मुक्ति रहना ही ब्रह्मचर्य है। मतलब काम वासना जो भी है, कामुक विचारों, जैसे कोई किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहा है कि ये वो ऐसा है, तो उस तरह से मतलब आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे, आपको ब्रह्मचर्य मुक्ति नहीं दिला पाएगा। तो उससे दूर रहना। ब्रह्मचारी स्त्री कागज, कष्ट अथवा पाषाण को स्पर्श करने में कुछ भी भेद अनुभव नहीं करता है। देखिए, अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो आप स्त्री को स्पर्श कीजिए या कागज को स्पर्श कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब एक ही जैसा, आप दीवार को स्पर्श कर रहे हैं, मिट्टी को स्पर्श, वैसा ही लग रहा है, सब एक जैसा, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो ब्रह्मचारी का मतलब लक्षण होता है कि ये पूर्ण ब्रह्मचर्य है। तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि किसी को भी स्पर्श कर रहे हैं तो सब एक जैसा, मिट्टी के समान, कागज के समान। ब्रह्मचर्य पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए आवश्यक है। भीष्म, हनुमान, लक्ष्मण, मीराबाई, सुलभा तथा गार्गी ये सभी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित थे। ये सब जो देख रहे हैं भीष्म, ये सब तो पता होगा, भीष्म, हनुमान, लक्ष्मण, मीराबाई का नाम, ये जो सब स्त्रियों का नाम है, सुलभा है, गार्गी आप पता होगा कि वो दक्षिण की एक कौन सा राजा, अच्युत जो भी होता है उसकी, विजय भट्टारिका आप नाम सुने होंगे। ये सब जो भी उधर दक्षिण राज्य के राजा की पत्नी जो है, ये सब वो सब का नाम है सुलभा, ये सब गार्गी। और ये सभी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित थे। केवल पाशविक मनोविकार पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि केवल पाशविक पशु के तरह मतलब जो भी मनोविकार आता है उस पर नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य नहीं है, यह अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। मतलब ये जो है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। आपको अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। कान, देखिए एक बात आप जान लीजिए,
कान और आँख पर अगर आप नियंत्रण कर लिए तो आप समझ लिए आपका आधा ब्रह्मचर्य कंप्लीट है, मतलब उसी से आधा ब्रह्मचर्य आपको हो जाएगा। यह अपने कान जो अश्लील कहानियाँ सुनना चाहता है, अगर कान को आप अश्लील कहानियाँ नहीं सुनाएंगे तो वो कान दुखी हो जाएगा। कामुक नेत्र जो कामोत्तेजक पदार्थ को देखना चाहता है, जिह्वा जो कामोद्दीपक पदार्थों का स्वाद लेना चाहती है, तथा त्वचा जो कामोत्तेजक पदार्थों को स्पर्श करना चाहती है। कामुक दृष्टि से देखना नेत्रों का व्यभिचार है, कामोत्तेजक विषय को सुनना कामों का व्यभिचार है, तथा कामोद्दीपक बातें करना जीव का व्यभिचार है, मतलब ये सभी व्यभिचार है। अब देखिए यहाँ पर आता है ब्रह्मचर्य के 8 विच्छेद हैं। इन 8 जो विच्छेद हैं ब्रह्मचर्य का, मतलब एक्सप्लानेशन जो है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ों को मतलब अच्छे से पालन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सावधानीपूर्वक 8 प्रकार के उपभोगों से बचना चाहिए, और ये हैं दर्शन अथवा स्त्रियों को कामुक अभिप्राय से देखना, मतलब अकेले में स्त्रियों से मिलना या फिर कामुक भाव से देखना, तो ये ठीक नहीं है। स्पर्श अथवा उन्हें स्पर्श करना, सस्पर्शन अथवा उन्हें स्पर्श करना, केली अथवा साबिलास क्रीड़ा करना, मतलब उनके साथ खेलना, कीर्तन अथवा अपने से विपरीत लिंगों के गुणों की प्रशंसा करना, मतलब ये नहीं कहना आपको कि ये वैसा है उसके साथ यहाँ जा रहा है, ये इस तरह की बातें नहीं करना है। कीर्तन अथवा अपने से विपरीत लिंग के गुणों की प्रशंसा करना, गुहा भाषण अथवा एकांत में संलाप करना, संकल्प अथवा दृढ़ निश्चय करना, अद्य व्यवसाय अथवा तुष्टीकरण की कामना से अपने से विपरीत लिंग के निकट जाना, तथा क्रिया निवृत्ति अथवा वास्तविक संभोग क्रिया, ये 8 प्रकार के उपभोग अखंड ब्रह्मचर्य के अभ्यास से एक प्रकार से 8 विच्छेद है। इसको आप दोष भी कह सकते हैं। आपको बड़ी सावधानी, सच्चे प्रयास तथा सजग अवधान से इन 8 को अंतरायों में बचना चाहिए, मतलब इस 8 दोषों से बचना चाहिए जो कि ब्रह्मचर्य में मतलब बाधा कह सकते हैं। जो व्यक्ति इन सभी विच्छेदों से मुक्त है वही सच्चा ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। एक सच्चे ब्रह्मचारी को इन सब 8 विच्छेदों का निष्ठुरतापूर्वक, मतलब हठपूर्वक कि इसे एकदम नहीं करना है, परिवाह करना चाहिए। ब्रह्मचारी को कामुक दृष्टि से किसी स्त्री को नहीं देखना चाहिए, उसे बुरी भावना से किसी स्त्री को स्पर्श करने अथवा उसके निकट जाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। उसे उसके साथ खेलना, मजाक करना अथवा बातचीत नहीं करना चाहिए। उसे ना तो अपने मन में और ना अपने मित्रों के समक्ष किसी स्त्री के गुणों की प्रशंसा करना चाहिए। मतलब क्या होता है कि आजकल लोग खड़े होते हैं तो मतलब ज़्यादा ये मतलब विद्यार्थियों को लिए है कि ये ऐसी है वो ऐसी है, तो इस तरह से ब्रह्मचर्य का एक खंडन समझ लीजिए, ये आपको ब्रह्मचर्य रहने ही नहीं देगा। तो उसके साथ मजाक या फिर किसी तरह का चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसे स्त्री से एकांत में वार्ता नहीं करना चाहिए और ना उसके संबंध में चिंतन ही करना चाहिए। उसे स्त्री से यौन सुख की विषय वासना नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचारी को मैथुन से अवश्य में बचना चाहिए। यदि वह उपयुक्त नियमों में से किसी को भी भंग करता है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन करता है। यद्यपि प्रथमोक्तक 7 प्रकार के मैथुन वीर्य की वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाते, यद्यपि वीर्य रक्त से पृथक हो जाता है और अब अवसर प्राप्त होते ही स्वप्न में अथवा अन्य किसी विधि से निकल जाता है या निकलने का प्रयास करता है। प्रथम 7 प्रकार के मैथुनों में व्यक्ति मन में ही उपभोग करता है, मतलब सोचते रहता है कि ये ऐसा वैसा, ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ, तो ये सोचते रहता है। साधकों को
काम विषयक चर्चा में लिप्त नहीं होना चाहिए। उन्हें स्त्री के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री का विचार प्रकट हो तो अपने इष्ट देवता की, जैसे जिस देवता को आप सबसे अच्छा मानते हैं, मतलब आप पूजा करते हैं, मूर्ति अपने मन में लाना चाहिए। उनका जो छवि होता है अपने मन में लाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मन का जोर से जाप करना चाहिए, मतलब मन में उनका नाम जोर से जाप करने लगे। जैसे किसी का चिंतन होने, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जोर से जपने लगे, जय श्री कृष्ण जोर से जपने लगे। कामुक दृष्टि, कामुक विचार, स्वप्न दोष, ये सभी ब्रह्मचर्य भंग अथवा ब्रह्मचर्य से पतन है। आपकी दृष्टि शुद्ध हो, दृष्टि त्याग दे, मतलब आपको ऐसा बना लेना है कि उसको देखने का मन ही नहीं करे। कामुक दृष्टि स्वयं में ब्रह्मचर्य भंग है, मतलब किसी को देखें और दिमाग में ये सोचने लगे कि ऐसा 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 कर लूँ, तो ये ब्रह्मचर्य भंग है। इससे अंतः श्राव होता है, वीर अपने तंत्र से पृथक हो जाता है। सभी स्त्रियों में माँ काली का दर्शन करें, उद्यत दिव्य विचारों का पोषण करें, जप तथा ध्यान नियमित रूप से करें। आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। देखिए, आपको कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य में विश्वास करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। अब आता है कि वो तो ख़त्म हो गया जो 8 प्रकार का जो भी ये बातें चल रही हैं। अब इसमें आता है शारीरिक ब्रह्मचर्य तथा मानसिक ब्रह्मचर्य, ये दूसरा कह सकते हैं या फिर उसका पाठ है। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक। सबसे पहले आपको मन से शुद्ध होना पड़ेगा। मानसिक ब्रह्मचर्य अधिक महत्वपूर्ण है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल हो सकते हैं, किंतु आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना चाहिए। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता, मानसिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि विचार अपवित्र होंगे तो काम वेग बहुत प्रबल होगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवन चर्चा को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो कम से कम स्थूल शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। प्रथम शारीरिक ब्रह्मचर्य का अति निर्मया निष्ठा से अभ्यास करना चाहिए। जब काम वेग आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य शनै शनै परवक्त होता है, मतलब मानसिक ब्रह्मचर्य होता है जो धीरे धीरे मतलब उस ब्रह्मचर्य की ओर जाता है। विषय सुख में वास्तव में निरत होते ही अपेक्षा कम से कम कामेंद्रियों पर नियंत्रण अब में अच्छा है। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहें तो शनै शनै विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और अंतोगत्वा मन पर भी अप्रोच नियंत्रण हो जाएगा। मैथुन अथवा यौन संपर्क सभी बुरे विचारों को पुनर्जीवित करता तथा उन्हें जीवन का नया पट्टा प्रदान करता है। अगर आप इस तरह के चीज़ों को अवॉइड करते हैं, दूर करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलता है आपको। अतः प्रथमतः शरीर का नियंत्रण बहुत जरूरी है। प्रथम शारीरिक ब्रह्मचर्य को संधारण करना चाहिए। सबसे पहले शारीरिक ब्रह्मचर्य को संधारण करना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता तथा मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो जाएंगे। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद नहीं कर पाए हैं या समर्थ नहीं हो पाए हैं उसको छोड़ने में, तो किंतु स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना अथवा यौनाकर्षण नहीं होना चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें अथवा जब आप स्त्रियों के संगति में हो, तब आप में कोई आशा विचार, मतलब खराब विचार नहीं उठना चाहिए आपके दिमाग में। आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गए। अगर आपका मन और शारीरिक दोनों ब्रह्मचर्य में आ गया तो आप पूरी तरह से ब्रह्मचर्य बन गए। अपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया, आपने जो खतरा का क्षेत्र है वो पार कर लिया। विचार वास्तविक कर्म है। अगर आप अच्छा विचार करते हैं तो वो कर्म है कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। एक दुर्वासना जार कर्म के समान है, वासना कर्म से भी अधिक है, किंतु किसी व्यक्ति को वास्तव में मार डालने तथा व्यक्ति को मार डालने को सोचने में
वास्तविक मैथुन करने तथा किसी महिला के साथ संभोग करने को सोचने में बहुत बड़ा अंतर है। दर्शनानुसार व्यक्ति को मार डालने को सोचना अथवा मैथुन करने को सोचना वास्तविक कर्म है। ये दोनों खराब कर्म है। यदि मन में एक भी अशुद्ध कामुक विचार है तो आप पूर्ण मानसिक ब्रह्मचर्य की आशा नहीं रख सकते। अगर इस तरह का आपके दिमाग में विचार है कि किसी को आदमी को मार डालना, किसी के साथ ऐसा कर देना, तो ये मतलब पूर्ण मानसिक ब्रह्मचर्य नहीं है, आशा नहीं। यदि मन में एक भी अशुद्ध कामुक विचार है तो आप पूर्ण मानसिक ब्रह्मचर्य की आशा नहीं रख सकते। तब आप ऊर्ध्वाधरता अथवा ऐसी व्यक्ति नहीं कहला सकते हैं। मतलब आप ऐसा व्यक्ति नहीं कहला सकते हैं जिसमें वीर शक्ति ऊर्ध्वाधर दिशा में चल रहा है, मतलब ऊर्ध्वगामी हो रहा है और मस्तिष्क में प्रवाहित हो रहा है, जहाँ वह ओज शक्ति के रूप में संरगित रहती है। एक भी अशुद्ध विचार रहने पर वीर की नीचे की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होता है। मतलब कि आपका दिमाग में इस तरह का प्रवृत्ति रहेगा, किसी को मार देना, किसी गंदे काम कर देना किसी के साथ, तो ये वीर आपके शरीर में नहीं रहेगा, वो नीचे की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति में आ जाएगा। और दूसरा, प्रलोभन तथा बीमारियों में भी मानसिक ब्रह्मचर्य की स्थिति को बनाए रखना चाहिए। तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे रोग काल में तथा आपके इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के समय में भी इंद्रियां विद्रोह करना प्रारंभ कर देगा। यदि आपके मन में कामुक प्रकृति के विचार उठते हैं तो यह परछन्न काम वासना के कारण है। धूर्त तथा कूटनीति मन स्त्री को देखने तथा उसमें वार्तालाप के द्वारा मूक तुष्टिकरण चाहता है। चोरी छिपे अथवा अनजाने मानसिक मैथुन घटित होता है। आपको घसीटने वाली शक्तियाँ परछन्न काम वासना है। जो आपको गिराने वाली चीज़ है वो काम वासना है, ही आपका गठन होता है। यह मनोवैज्ञानिक का एक अपरिवर्तनीय नियम है। दिव्य विचारों को मन में आश्रय देने से दुष्ट मन धीरे धीरे ईर्ष्या बन जाता है। अगर आप अपने मन में अच्छे अच्छे विचार लाएंगे तो ये धीरे धीरे ईर्ष्या बन जाएगा, मतलब इस मन को आप कंट्रोल में कर लेंगे। एक सामान्य शिकायत, मतलब ब्रह्मचर्य जो होते हैं वो हमेशा एक शिकायत करते हैं। वो क्या है देखते हैं। लोगों की सदा एक शिकायत रहती है कि गंभीर प्रयत्न तथा सच्चा अभ्यास करने के बावजूद भी उन्हें ब्रह्मचर्य में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। वे अनावश्यक रूप से स्वतंत्र तथा निरुत्साहित हो जाते हैं, अस्वतंत्र कह सकते हैं। यह एक भूल है। मतलब ये जो आप कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है, ब्रह्मचर्य खंडन हो जाता है, तो यह एक भूल है आपका। क्योंकि आपने मतलब पेड़ के तना से चढ़ा नहीं, डायरेक्ट आपको कोई मतलब ऊंची डाल पर छोड़ दिया है आपको पेड़ के, आपको उतरता आना ही नहीं, तो अब क्या होगा, आप डायरेक्ट नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, हाथ पैर टूटेगा। अगर बचना होगा तो जिंदा बचेंगे, नहीं तो मरेंगे। तो यही होता है। तो कहा जा रहा है कि ये एक भूल है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक मापी यंत्र है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म है। आध्यात्मिकता मापी यंत्र चित्त शुद्धि के विकार की लघुत्तम मात्रा भी बतलाया अथवा व्यक्त करता है। शुद्धता की मात्रता को समझने के लिए आपको विशुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। प्रबल साधना, ज्वलंत वैराग, मतलब बहुत एकदम कड़क साधना, ज्वलंत वैराग, एकदम आग उगलता हुआ वैराग को एकदम हिला नहीं सकता है। ज्वलंत मुमुक्षुत्व उच्च कोटि की शुद्ध शीघ्र प्राप्त कराते हैं। अगर आप शुद्ध चीज़ को समझ लेते हैं तो ये सब चीज़ें आपके अंदर आने लगेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन आधा घंटा भी गायत्री अथवा प्रणव का जाप करता है तो आध्यात्मिकता मापी यंत्र उसके ब्रह्मचर्य की सूक्ष्म मात्रा तत्काल बतलाता है। देखिए, अगर आप ब्रह्मचर्य के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको भागवत गीता मंगवा लेना चाहिए। उसके बाद उसको डेली रोज 1-2 पेज स्वाध्याय करेंगे। वैसे मेरे पास भी है भागवत गीता, लेकिन मैं इस तरह से
एक्सप्लेन उतना मैं नहीं कर पाऊँगा। अब वैसे कई लोग तो किए हुए हैं। आप अपने मलिन बुद्धि के कारण इसे नहीं देख पाते हैं। 1 या 2 वर्ष तक नियमित रूप से साधना कीजिए और तब अपने मन की तत्कालीन अवस्था की उसकी पूर्ववर्ती वर्ष की अवस्था से तुलना कीजिए। यहाँ कहा जा रहा है ना कि आप 1-2 वर्ष तक नियमित रूप से, मतलब आप 30 दिन 10 दिन की और छोड़ दिए तो आपको कोई फ़ायदा नहीं। लगभग 2 वर्ष आप लगातार साधना कीजिए, उसके बाद देखिए इसका प्रबल प्रभाव जो हो दिखेगा आपके ऊपर, बहुत ही मतलब गहरा प्रभाव होगा। आपको निश्चय ही बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। आप पूर्वापेक्षा अधिक शांति, अधिक पवित्रता तथा अधिक नैतिक शक्ति अथवा बल अनुभव करेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, इसमें तनिक भी झूठापन नहीं है, क्योंकि प्राचीन दुष्ट संस्कार बहुत ही प्रबल होते हैं। क्योंकि जो हम लोग मतलब गलतियां करते आ रहे हैं पूर्व से, ये बहुत ही मतलब दुष्ट संस्कार है। अतः मानसिक शुद्धता में कुछ समय लग जाता है। आपको हाथों मतलब उत्साहित नहीं होना है, गिरना नहीं है, कभी निराश नहीं होना है। आपको अनादिकाल के संस्कारों में विरुद्ध संघर्ष करना है। अतः इसके लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर ये भी कहा गया कि आप लगातार चीज़ों को कीजिए। अब आता है ब्रह्मचर्य की महिमा। स्वरों से रहित कोई भाषा नहीं हो सकती, मतलब कोई भी आज ऐसा भाषा नहीं आज तक है जिसमें स्वर नहीं है। स्वर तो होना ही है, कोई भी भाषा हो। आप स्थूल पट तथा भीति के बिना चित्र नहीं बना सकते। भीति का मतलब कागज समझ सकते हैं। आप कागज के बिना कुछ लिख नहीं सकते हैं। भित्ति मतलब यहाँ दीवार होता है, मतलब दीवार के बिना आप चित्र नहीं बना सकते हैं और कागज के बिना कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ब्रह्मचर्य के बिना स्वस्थ या आध्यात्मिक कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य भौतिक प्रगति तथा मानसिक उन्नति लाता है। ब्रह्मचर्य से भौतिक प्रगति और मानसिक उन्नति। ब्रह्मचर्य नैतिकता का आधार है या शैक्षिक जीवन का आधार है। ब्रह्मचर्य बसंत ऋतु का पुष्प है जिसकी पंखुड़ियों से अमृतत्व टपकता है। यह आत्मा में शांतिमय जीवन का आधार है। यह ऋषियों, जिज्ञासुओं तथा रोगों के साधकों की बहुआविष्ट वाह निष्ठा का सुदृढ़ आश्रय है। यह आंतरिक असुरों, काम, क्रोध, लोभ के विरुद्ध संग्राम है। मतलब ये युद्ध का संग्राम होता है ना, ये ब्रह्मचर्य इसी का संग्राम है। ये रक्षा कवच है। यह पारलौकिक आनंद के प्रवेश द्वार का कार्य करता है। यह मोक्ष द्वार को उद्घाटित करता है। यह नित्य सुख, अवांछित तथा अक्षय आनंद प्रदायक है। ऋषि, देवता, गंधर्व तथा किन्नर भी सच्चे ब्रह्मचारी के चरणों की सेवा करते हैं। एक ब्रह्मचारी जो होता है उसका सबको सेवा करता है। ईश्वर भी सच्चे ब्रह्मचारी की चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खोलने तथा कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ब्रह्मचर्य ही एकमात्र कुंजी है। यह श्री यश सुकीर्ति तथा मान प्रतिष्ठा लाता है। 8 सिद्धियां तथा 9 निधियां सच्चे ब्रह्मचारी के चरणों में लौटती है। वे उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहती है। यमराज भी ब्रह्मचारी से दूर भागता है। सोचिए, यमराज जो मतलब सबको ले जाता है वो भी भाग पड़ता है। सच्चे ब्रह्मचारी की महान सत्ता, वैभव तथा महिमा वर्णन कौन कर सकता है। ब्रह्मणे तपसा देवा मृत्यु म्योप्यघनात्। वेदों की घोषणा है कि ब्रह्मचर्य तथा तप से देवों ने काल को भी जीत लिया है, मतलब समय को जीत लिया है कि अब हम कब मरेंगे, हम अपने अनुसार मरेंगे। हनुमान महावीर कैसे बने, मतलब हनुमान जी है महावीर कैसे बने, बलिष्ठ महावीर कैसे बन गए। उन्होंने अपने इस ब्रह्मचर्य रूपी शास्त्र के द्वारा ही अद्वितीय बल तथा धैर्य प्राप्त किया। पांडवों तथा कौरवों के पितामह महान भीष्म ने ब्रह्मचर्य से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। उनको
मतलब जितना दिन युद्ध चला बाण के सैया पर, सोचिए कितना बाण घुसेड़ा हुआ था उसके शरीर में भीष्म के, फिर भी आराम से एकदम देखते रहे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। भले ही दर्द हो रहा है अलग बात है, लेकिन अपने मतलब मरे नहीं, ये मतलब बड़ी बात है। आदर्श ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने आदर्श ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने रावण के पुत्र अपरिमेय शक्तिशाली तथा त्रिलोक विजेता मेघनाथ को धराशाही कर दिया। सोचिए मेघनाथ कितना मतलब बलशाली था कि दोनों राम लक्ष्मण दोनों भाई को सांप में लपेट दिया था, तब भी उसको उल्टा दिए लक्ष्मण जी ब्रह्मचारी के अपने बल पर। सम्राट पृथ्वीराज के शैर्य तथा महत्ता का कारण ब्रह्मचर्य का बल ही था। त्रिलोक में ऐसा कुछ भी नहीं जो ब्रह्मचारी के लिए अप्राप्य हो। प्राचीन काल के ऋषि ब्रह्मचर्य के महत्व से भली भांति परिचित थे। यही कारण है कि उन्होंने सुंदर काव्यों में ब्रह्मचर्य की महिमा का गान किया। जिस प्रकार तेल वर्तिका में ऊपर आकर दिव्यमान प्रकाश के साथ जलता है, मतलब तेल जो होता है नीचे हम लोग रखते हैं लालटेन या दिया में, लेकिन तेल क्या है बत्ती जो उसमें डालते हैं ऊपर आके जलता है। उसी तरह वीर्य भी योग साधना के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर प्रवाहित होता है, मतलब ऊपर उठता है तथा तेज अथवा ओज में रूपांतरित होता है। ब्रह्मचारी का मुख्यमंडल बाह्य आभा से चमकता है। ब्रह्मचर्य रूपी शुभ प्रकाश मानव शरीर रूपी गृह में चमकता है। यह जीवन के पूर्ण विकसित पुष्प के समान है, जिसके चतुर्दिक शक्ति धैर्य ज्ञान पवित्रता तथा घृति रूपी भ्रमर इधर उधर गुजर करते हुए मंडराते हैं। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति उपयुक्त गुणों से संपन्न होता है। जो भी शक्ति धैर्य ज्ञान पवित्रता ये सब जो गुण है इससे संपन्न होता है। शास्त्रों में बलपूर्वक कहा गया है, मतलब जबरदस्ती शास्त्रों में ऐसा बलपूर्वक, उस बल जबरदस्ती नहीं कह सकते, मतलब ऐसा उस पर बल दिया गया है शास्त्रों में कि आर्यु तेजे जो बलम वीर्यम प्रज्ञा शिष्य यस्तथा पुण्यजा सप्ति पर्त्वांज वर्धते ब्रह्मचर्या। इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्य के अभ्यास से आयु तेज बल पराक्रम बुद्धि धन यश पुण्य तथा सत्य प्रियता, मतलब आप सत्य के मार्ग पर चलने लगेंगे। झूठ पर आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे अगर ब्रह्मचर्य होंगे। झूठ को पकड़ लेंगे कि ये झूठ है, मतलब ये सत्य प्रियता की सत्य आपको सत्य प्रिय लगेगा, सत्य प्रिय हो जाएंगे। मतलब आपको कुछ भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये झूठ, मतलब ये झूठ में आप पड़ेंगे नहीं, सत्य आपको प्रिय लगने लगे। अब आता है स्वस्थ तथा दीर्घायु का रहस्य। अब ब्रह्मचर्य से स्वस्थ तथा दीर्घायु होता है कैसे? शुद्ध वायु शुद्ध जल पौष्टिक भोजन शारीरिक व्यायाम। और एक चीज़ और कि ब्रह्मचर्य में व्यायाम को सबसे पहले रखा गया है। व्यायाम तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। शारीरिक व्यायाम मैदान के खेल और खेल भी आपको करना पड़ेगा। तीव्र गति से टहलना, मतलब दौड़ना कह सकते हैं, और क्या, नौका खेना तैरना टेनिस आदि जैसे हल्के खेल, ये सभी स्वस्थ शक्ति तथा उच्च कोटि की ऊर्जा विकसितता बनाए रखने में सहायक है। स्वस्थ तथा बल प्राप्त करने के लिए निश्चय ही अनेक साधन हैं। निसंदेह ये साधन अपरिहार्य रूप से आवश्यक है, मतलब ये बहुत जरूरी है। खेलना कूदना दौड़ना बहुत जरूरी है, किंतु ब्रह्मचर्य इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य के अभाव में आपके सभी व्यायाम नगण्य है, मतलब आप ब्रह्मचर्य नहीं है, व्यायाम थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो ये खत्म है, मतलब व्यायाम नगण्य है। स्वस्थ तथा सुख के राज्य का द्वार खोलने के लिए ब्रह्मचर्य सर्व कुंजी सबसे बड़ा कुंजी है। स्वस्थ तथा सुख, यह आनंद तथा विशुद्ध सुख शांति रूपी प्रसाद है, एक आधारशिला है। ब्रह्मचर्य जो है सुख का आधारशिला है। यह सच्चे पौरुष को बनाए रखने की एकमात्र औषधि है। मतलब सोच सकते हैं कि बिना औषधि खाए सिर्फ इसका पालन करने से, नियमों समझ लीजिए, एक
क्या ये एक ब्रह्मचर्य नियम है। इस नियम को पाने से औषधि जैसा मतलब गुण मिल रहा है फ्री में। वीर्य की रक्षा ही स्वस्थ तथा दीर्घायु और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक धरातल की सभी सफलताओं का रहस्य है। जिस व्यक्ति में थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य है वह किसी भी रोग से मतलब संकट को बड़ी सुगमता से पार कर सकता है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को स्वस्थ लाभ करने में 1 माह लगता है तो ब्रह्मचर्य को सप्ताह में ही खत्म। रोग तो दूर भागेगा, टकरा नहीं सकता है। श्रुतियां मनुष्य की पूर्ण आयु 100 वर्ष घोषित करती है। इसे आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होकर प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को ऐसे ही उदाहरण जिन्होंने अपने लंपट तथा अनैतिक आचरण के होते हुए दीर्घायु तथा बौद्धिक शक्ति प्राप्त की है, किंतु यदि उनमें सच्चारित तथा ब्रह्मचर्य भी होता तो वे और भी अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली होते। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं ना कि ब्रह्मचर्य के बिना ही एकदम हष्ट-पुष्ट एकदम शक्तिशाली हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं मांस मदिरा पी के एकदम पूरा मुस्टंडा बन गए। लेकिन अगर उसके पास ये ब्रह्मचर्य होता तो कहा जा रहा है कि और शक्तिशाली हो जाता वो मनुष्य, मतलब बहुत शक्तिशाली, जिसको कोई मतलब रोक नहीं सकता है किसी काम को करने में। और इस तरह से यहाँ पर कहा गया। और अब देखिए यहाँ पर एक कहानी आता है। धांत्विक ऋषि, अगले पास्ट पर एक लाइन था उसको मैंने छोड़ दिया। धांत्विक एक नाम का ऋषि थे, अपने शिष्य को आयुर्वेद का शिक्षा दे रहे थे। तो उनके शिष्यों ने इस चिकित्सा शास्त्र को मूल सिद्धांत के विषय की जिज्ञासा की कि इस मतलब आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है। गुरु ने उत्तर दिया, मैं आपको कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य वास्तव में एक बहुमूल्य रत्न है। यह एक सर्वाधिक प्रभावशाली औषधि है। वास्तव में अमृत है जो रोग जरा तथा मृत्यु को विनष्ट करता है। शांति, तेज, स्मृति, ज्ञान, स्वस्थ तथा आत्म रक्षात्कार की प्राप्ति होती है। और इसके लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो परम धर्म है, जो कि ब्रह्मचर्य जो है परम धर्म है। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम ज्ञान है। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ बल है। यह आत्मा वास्तव में ब्रह्मचर्य स्वरूप है और ब्रह्मचर्य में ही निवास करता है। मैं प्रथम ब्रह्मचर्य को नमस्कार करके ही असाध्य रोगों का उपचार करता हूँ। जैसे ये जो गुरु थे जो शिक्षा दे रहे थे आयुर्वेद के, वो कह रहे हैं कि पहले हम ब्रह्मचर्य को नमस्कार करके ही उसका इलाज शुरू करते हैं, उपचार। हाँ, ब्रह्मचर्य सभी अशुभ लक्षणों को मिटा सकता है। जो भी अशुभ लक्षण होता है ब्रह्मचर्य में उसको मिटा देगा। ब्रह्मचर्य के पालन से सुव्यवस्थित मनोबल, मानसिक शांति तथा दीर्घ आयु प्राप्त होता है। यह मन तथा स्नायुओं को अनुप्राणित करता है, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के संरक्षण में सहायता करता है। ये जो बताया जा रहा है कि मन को मतलब मरोड़ता है, कंट्रोल करता है, अनुप्राणित कंट्रोल करता है, और शक्ति के संरक्षण में सहायता प्रदान करता है। स्मरण शक्ति, मानसिक और स्मरण शक्ति और संकल्प बल तथा मेधा शक्ति वृद्धि करता है। याद रखने की शक्ति जो होता है, रिमेम्बरिंग पावर, उसको बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। यह प्रचुर मात्रा में बल, ओज तथा जीवन शक्ति प्रदान करता है। इसमें बल तथा धैर्य की प्राप्ति होती है। नेत्र मन का वातायन है। यदि मन शुद्ध तथा शांत है तो नेत्र भी शांत है तथा स्थिर होंगे। अगर आपका मन शांति है तो आँख इधर उधर नहीं जाएगा। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित है उसके नेत्र कांतिमान, पानी मधुर तथा रूप सुंदर होंगे। देखिए ब्रह्मचर्य जो भी होते हैं एकदम उनका वाणी सुनने में क्या मस्त एकदम लगेगा नहीं आपको कि इनके वाणी को छोड़ें, सुनते रहने का मन करेगा, ऐसा है। लेकिन आजकल तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया गया है कि भकलोला का आवाज़ मतलब बुरे लोगों का आवाज़ जो होता है उसको अच्छा बना दिया जाता है। कर्कश आवाज़ को कितना साफ स्वस्थ कर दिया जाता है। ब्रह्मचर्य एकाग्रता को प्रोत्साहन देना। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आगे
कल करेंगे। और देखिए अगर आप लास्ट तक देख चुके हैं तो देखिए एक दिन देखने से कुछ नहीं हुआ, आपको डेली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो भी बुराई है वो एक दिन में नहीं घुसा, आप कई वर्षों से करते आ रहे हैं या फिर कई दिनों से करते आ रहे हैं, ऐसा होता है। तो आपको ये डेली सुनना पड़ेगा। तो नमस्कार। हाँ, और इसके पहले एक चीज़ बताना भूल गया कि देखिए आपको अगर ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कब उठेंगे, 12 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, बिना नहाए खा रहे हैं, बिना मतलब एक्सरसाइज किए खा रहे हैं, कुछ किए भी नहीं। अब आजकल बहुत तरह तरह की चीज़ें चल रहे हैं मार्केट में खाने पीने के, उल्टा सुल्टा खा रहे हैं, तो ये ब्रह्मचर्य का अभाव के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। अगर आपके ब्रह्मचर्य का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो आप ये सब नहीं करेंगे, कम से कम दिनचर्या तो आप सही रखेंगे कि कब खाना है, कब उठना है। देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो 4 बजे उठ पाते हैं और उठ के टहलने उलने जाते हैं, टहलने वगैरह जो भी दौड़ धूप करते हैं, ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। तो ये सब आप क्या कीजिए, और ये सब एक दिन में नहीं सुधरेगा, कम से कम इसको तो टाइम लगेगा ही। कोई भी अच्छा चीज़ सीखने में टाइम लगता है, भले ही बुरे चीज़ों में टाइम नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन अच्छी चीज़ों में टाइम तो लगेगा ही।